Hello and assalamu alaikum my YouTube family. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another content that is English Compulsory SSE Part 2. तो ये आज के का जो हमारी वीडियो है ये क्लास 9th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनका वो कितने मार्क्स का होता है। इसके अलावा जो सेक्शन ए है इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है और इसमें ग्रामर कितने परसेंट होती है, क्या क्या पोर्शन ग्रामर से आ रहा होता है और क्या जो उनका पार्ट है वो लिटरेचर से आ रहा होता है। तो वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों ये जो आपके पास सेक्शन ए होता है ये 15 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स इसके में होते हैं और ये आपने इसी शीट के ऊपर, ये बबल शीट है ठीक है, इसी के ऊपर आपने इसको फिलअप करना होता है। फिलअप कैसे करते हैं ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। अब अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास करेज और पूछ को ये रहे हैं कि हमारे पास ये नाउन की कौन सी टाइप है। तो हमने नाउन की टाइप को बहुत डिटेल में पढ़ा था। नाउन पे यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमारी एक पूरी वीडियो बनी हुई है उस सीरीज़ पे, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि करेज हमारे पास क्या है, एक ऐसा नाउन है जो जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जो कि एक आइडिया और स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास था जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन था, राइट ऑप्शन वाज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यूज है द चाइल्ड्स आइज स्पार्कल्ड विद जॉय शी गिगल्ड। तो अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपने कंटेक्चुअल क्लू के थ्रू बताना होता है, मीन्स कि आपने पूरी स्टेट समझनी होती है, उसके बाद यू आर गोइंग टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, स्पार्क द विद जॉय मीन्स कि समथिंग सम हैप्पीनेस इज़ देयर, ठीक है, यानी एक अच्छी चीज़ उसके साथ हो रही है। तो राइट ऑप्शन स्पार्कल्ड का बनेगा यहाँ पे शाइन ब्राइट, ठीक है। येस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल वाला टॉपिक इंशाल्लाह वी स्टडीड प्रॉबली, आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास ए और एन हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि दा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है जो चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जबकि एन और ए जो है हमारे पास चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये यूरोपियन ऑल दो स्टार्टिंग फ्रॉम वॉवल साउंड, ठीक है, वॉवल वर्ड है हमारे पास ई, लेकिन ये जो लेटर ई है यहाँ पे ये हमें वॉवल साउंड नहीं दे रहा। इट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, जैसे यूरोपियन या साउंड, यूनिवर्सिटी या साउंड, ठीक है, यूनिटी। तो ये हमें वॉवल साउंड नहीं दे रहा, देयरफॉर हम पुट करेंगे यस्टरडे आ यूरोपियन, ठीक है, एन नहीं करेंगे। ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब। तो ये हमारे पास 3 अदर सेंटेंसेज हैं। आर टीम इज़ बेटर देन देयर्स, आर टीम प्लेड बेटर देन देयर्स। अच्छा, उसके बाद है आर टीम वन द मैच एंड आर टीम प्लेड इन द टूर्नामेंट। अच्छा, ये जो बाकी तीनों सेंटेंसेज हैं, फर्स्ट इसमें आपके पास एडवर्ब नहीं आपको मिल रहा, जबकि यहाँ पे इन द टूर्नामेंट व्हाट डज इट मीन कि एडवर्ब ऑफ प्लेस इज़ देयर, ठीक है, तो ये आपके पास एडवर्ब है। नेक्स्ट है आपके पास जी हॉर्स इज़ टू स्टेबल एंड बी इज़ टू, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने क्या बताना होता है इसमें एनॉल। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास अच्छा जी, हॉर्स इज़ टू स्टेबल एंड बी इज़ टू हाइव, ठीक है। इसी तरह चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, एक एमसीक्यूज आपके पास ये आ गया। तो जी करेक्ट स्पेलिंग होते हैं इंटरसीड, ये डी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी इसमें आपके पास डी इज़ अ राइट ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मे आई कम इन, अंडरलाइन वर्ड इज़ मे, इसमें अंडरलाइन है और आपसे पूछा गया है कि मे क्या है। तो ना ही तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है जी, ना ही ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में है। ये हमने पढ़ा था कि ये मॉडल वर्ब, यानी हमने स्पेसिफिक मॉडल वर्ब्स पढ़े थे जो कि मूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है मे मॉडल वर्ब में। इसी तरह श्योरली यू रिकग्नाइज समबडी, समबडी क्या है जी, ये भी प्रोनाउन की टाइप्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आपके पास आ जाता है किसमें, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आ जाता है। जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव जी हमारे पास, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास दिस एंड दैट पॉइंटिंग वर्ड्स आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का WH फैमिली और दैट को ऐड करके ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करते हैं दो क्लॉजेज़ को। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं द सिनोनिम ऑफ सोलेस। सोलेस का मतलब होता है जी कंफर्ट, सुकून, ठीक है।
इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, आप देखें सिनोनिम भी पूछ लेते हैं, वो एंटोनिम भी पूछ लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितना डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये जितने भी हमने एमसीक्यूज़ पढ़े हैं इसमें देखें, ये भी आपके पास फर्स्ट वाला भी, देन फोर्थ वाला भी, एंड देन सेवन्थ वाला भी, और एट्थ वाला भी। सो फार ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, यानी कितना पोर्शन आपका इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ सिमिली। अब सिमिली जी जनाब हमने पढ़ रखा है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं कि लाइक और एज, ठीक है, बाय यूजिंग यू कैन से बाय यूजिंग लाइक एंड एज एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। तो लाइक एंड एज देखिएगा ज़रा, इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, यानी वो कोई भी एक चीज़ है उसको किससे तशबीह दे रहा है, उसको ये किससे कंपेयर कर रहा है, आइस के साथ, बाय यूजिंग लाइक। तो ये आपका जी राइट ऑप्शन इसमें बन रहा है ये वाला, ठीक है, यानी ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिमिली। नेक्स्ट है जी आपके पास, वी सा डैश एनिमल्स इन द जू, सेलेक्ट द पॉजिटिव कॉनोटेटिव एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, फैसिनेटिंग, वियर्ड, क्रीपी, स्ट्रेंज, तो राइट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो जी राइट ऑप्शन देखते हैं, ये हमारे पास था इसका राइट ऑप्शन। चूँकि पॉजिटिव कॉनोटेशन आएगी तो हम वियर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, क्रीपी और स्ट्रेंज भी नेगेटिव कॉनोटेशन में आ जाते हैं। तो फैसिनेटिंग मीन अलूरिंग, चार्मिंग, ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन देनी है तो ये आपके पास क्या आएगा, कॉनोटेटिव में आएगा फैसिनेटिंग। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, वी स्टडीड ऑलरेडी, ये हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, यानी अकॉर्डिंग सेंटेंस की टाइप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हो रही हो। तो यहाँ पर देखें ज़रा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें से किस में यूज़ हो रही है, ही इज़ टू लेज़ी टू सक्सीड, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस यूज़ हो रहा है। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई किसकी, सिंपल सेंटेंस की। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं हिज बर्थडे इज़ डैश ऑन जून। तो ये आपके पास प्रपोजिशंस हैं, जब भी आपने किसी भी डेट की बात करनी है, ठीक है, तो आपने डेट के साथ करना होता है, लाइक यू आर सपोज टू से कि माई बर्थडे इज़ ऑन 6 जनवरी, एट नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, इन नहीं आएगा। तो जब भी आपने डेट्स के साथ प्रपोजिशन पुट करनी है तो आप पुट करते हैं डेट्स के साथ जो प्रपोजिशन दैट इज़ ऑन, ठीक है। आई विल बी देयर ऑन 7th में, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन विद डेट। ओए अच्छे काम ज़रूर होते हैं मेरे साथ। अच्छा, लेट मी फिक्स इट। चलें, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, यस, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 6 आवर। तो आपने बताना है कि हैड बीन, ठीक है। अब आपको पता है कि जिन सेंटेंसेस के साथ, जिन टेंसेस में हमारे पास बीन आता है वो हमारे पास लास्ट सीरीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके पास हैड भी है, तो ये आपके पास बीन भी है, तो ये जनाब आपके पास है राइट ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, टेंसेस का जो हमारा टॉपिक है वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस। जमीला जॉग्ड ऑन द जॉगिंग ट्रैक, रिसेंटली वी स्टडीड, कि हमारे पास जब हमारा यानी इनिशियल साउंड रिपीट हो रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज एलिट्रेशन, ठीक है, जे जे। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, सिमिलर साउंड। वो अगर आप वीडियो अगर आपको याद हो तो जिसमें हमने पढ़ा था वॉइस वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये जो इनिशियल साउंड जब सेम रिपीट हो रही हो तो वो आपके पास होता है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका एलिट्रेशन बन रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पेशली 9th और 10th के स्टूडेंट्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि आपका जब बोर्ड का पेपर होता है उसमें ग्रामर का कितना यानी प्रपोर्शन होता है ग्रामर का, ठीक है, किस तरीके से ग्रामर वर्क करती है, और आपका ये पोर्शन किस तरीके से अगर आप इसमें फुल मार्क्स लेते हैं तो आपकी एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है। तो इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम इस तरह के पेपर पे डिटेल में बात किया करेंगे, डिटेल में इन वीडियोस पे बात किया करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।